सो जो हमारा थर्ड रूल है विच इज़ नेम्ड एज होमोजीनियस। होमोजीनियस यानी जो m और n जो हमारा जनरल इक्वेशन रहेगा उसमें m और n में जो भी वेरिएबल्स रहेंगे उनका डिग्री या जो भी पावर है वो सेम रहेगा थ्रू आउट द इक्वेशन। अब उसका अगर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो दैट विल बी ऑफ सच टाइप की 1/mx प्लस एन वाई। यहाँ पे ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं डालना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ हमें इतना काम करना है कि m पता करना होगा इक्वेशन में क्या है और n पता करना होगा एंड वी विल डायरेक्टली गेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय मल्टीप्लाइंग m विथ x एंड n विथ y और दोनों का ऐड कर देना है और उसको 1 में ले लेना है तो वो डायरेक्ट हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर दे देगा। और ये रूल तभी लगेगा अगर हमारा इक्वेशन होमोजीनियस टाइप का है तो। सेम गोज फॉर रूल नंबर 4 दैट इज ऑफ सच टाइप f1 xy इंटू वाई ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस f2 xy इंटू x dy इज इक्वल टू 0। अगर हमारा इक्वेशन कुछ इस फॉर्म का है तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा सिमिलर एज ऑफ अबाउट जैसा हमने होमोजीनियस में निकाला था। होमोजीनियस में हमने ऐड किया था, यहाँ पे सिर्फ एक चेंज आएगा, यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एल्स एवरीथिंग इज सेम एज अबव एंड नथिंग एल्स। बट द कंडीशन ओनली हियर इज कि इक्वेशन शुड बी ऑफ सच फॉर्म। आई विल रिपीट अगेन f1 y इंटू वाई dx प्लस f2 xy इंटू x dy इज इक्वल टू 0। अगर हमारा इक्वेशन कुछ इस फॉर्म का है तो हम रूल 4 लगाएंगे, वरना बाकी जो रूल पीछे डिस्कस किए थे उस हिसाब से चलेगा। सो अब हम इस पे क्वेश्चंस लगा। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, वाई स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x³ इंटू डी होल इंटू डी एक्स प्लस 2xy इंटू ई रेज टू एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। सो एज हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था रूल्स में कि हमें पहले स्टेप 1 m और n आइडेंटिफाई करना है। और उसका मैंने ट्रिक भी बताया था कि जो dx के साथ होता है वो पूरा पार्ट m होता है और जो dy के साथ होता है वो पूरा पार्ट n होता है। यहाँ पे हमारा m ये वाला पार्ट है जिसको हम अभी नोट डाउन करते हैं। तो पहला यही रहेगा कि हमें m नोट डाउन करना पड़ेगा। m इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 4x³ ये हमारा m निकल गया। और हमारा n जो है वो आ जाएगा 2xy इंटू ई रेज टू एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। और जैसा कि मैंने कहा था m और m जब हम आइडेंटिफाई कर ले तो हमें m को डेरिवेट करना था विथ रिस्पेक्ट टू y और n को हमें डेरिवेट करना था विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले हम m को डेरिवेट कर लेते हैं पार्शियली, जैसा मैंने पहले बताया था नोट पॉइंट में, डेवा m बाय डेवा y दैट विल बी। अब यहाँ पे यूवी रूल लगेगा क्योंकि यहाँ पे y वेरिएबल है और दूसरे में एक्सपोनेंशियल के पावर में भी y है तो यहाँ यूवी रूल लग जाएगा। तो y स्क्वायर, अब इसमें यूवी लगेगा तो ई रेज टू वाई को मैं बाद में लिख एक्स वाई स्क्वायर बाद में लिख देता हूँ। अब मैं इधर लिख देता हूँ 2xy पावर, क्योंकि ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेज टू एक्स ही होता है, बट जो पावर में x है उसका भी बाद में डेरिवेटिव लेना पड़ता है। ये हो गया ई रेज टू इसका डेरिवेटिव प्लस ई रेज टू एक्स वाई स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। ये हमारा आ गया डेबा m बाय डेबा y।
चाहे तो आप थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। 2y इंटू ई रेस टू एक्स वाई स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लो तो आपका बचता है वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, अगर आपको चाहिए तो। बट अभी हम देखते हैं क्या हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम डेबा एन बाय डेबा एक्स निकाल लेते हैं। यहाँ भी सेम होगा एज यहाँ भी यूवी रूल लगेगा, एक्सपोनेंशियल है और इधर एल्जेब्रिक फॉर्म में वेरिएबल है। तो 2xy एज इट इज़ छोड़ते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स वाई का स्क्वायर, ये पार्ट प्लस हमारा दूसरा पार्ट ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। 2xy का डेरिवेटिव लेंगे तो 2y हो जाएगा, और ये -3y स्क्वायर तो 0 हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हमें चेक करना है पहला चीज़, क्या ये इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ये एग्जैक्ट होगा, वहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है कि द गिवन इक्वेशन जिसका हमें डेबा एम बाय डेबा वाई और इज इक्वल टू डेबा एम बाय डेबा एक्स मिल रहा है, हेंस दे आर एग्जैक्ट। अगर नहीं मिल रहा है, इफ़ दे आर नॉट इक्वल, तो हमने जो प्रीवियसली रूल्स डिस्कस किए थे उस हिसाब से हमें देखना होगा कौन सा सूटेबल इक्वेशन इसमें रिजॉल्व हो रहा है या कौन सा रूल इसमें लग रहा है। सो पहले हम चेक करेंगे क्या यहाँ पे सिंस ये लेंदी बन रहा है तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पे 2y इंटू ई रेस टू एक्स वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर एक्स प्लस 1, वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। और इसमें अगर हमने कुछ कॉमन लेना चाहा तो यहाँ भी हमें 2y इंटू ई रेस टू एक्स वाई का स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। 2y ई रेस टू एक्स वाई का स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा x और y स्क्वायर तो अंदर है ही, और ई रेस टू एक्स वाई स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया और इधर मिलेगा प्लस 1। एज वी कैन सी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों ही इक्वल आ रहे हैं। सो हम लिख सकते हैं therefore from equation 1 and equation 2 डेबा m by डेबा y is equal to डेबा n by डेबा x, hence given differential equation is exact। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ये कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। हमने स्टेप बाय स्टेप वही रूल्स लगाए जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे। अगर आप भी ऐसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप जैसा मैंने आपको बताया रूल्स फॉलो करेंगे तो सारे चाहे किसी भी तरह से क्वेश्चन आए स्मूथली सॉल्व हो जाएगा।